नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारतीय सभ्यता के एक शानदार सफर पर, जहां हम इसके पहले भव्य शहरों से लेकर एक नए युग की सुबह तक की कहानी को समझेंगे। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक आखिर गायब कैसे हो गई। और शायद उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उसकी राख से आखिर क्या जन्मा। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5000 साल पहले, सिंधु सरस्वती नदी की घाटी में, जो एक बेहद ही उन्नत और कमाल की सभ्यता का घर थी। ये कोई मामूली शहर नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तो शहरी प्लानिंग के बेहतरीन नमूने थे। जरा सोचिए, ऐसी सड़कें जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। हर घर एक ढकी हुई नाली से जुड़ा था। मतलब उनकी साफ सफाई की व्यवस्था तो उस दौर की कई बड़ी बड़ी सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा अच्छी थी। और उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी, इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनकी पकी हुई ईंटों में। पूरी सभ्यता में हर जगह ईंटों का एक ही साइज था। ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई में 1:2:4 का अनुपात। ये दिखाता है कि वहां एक मजबूत केंद्रीय शासन रहा होगा, जिसका हर चीज पर बेहतरीन नियंत्रण था। लेकिन ये सभ्यता सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं थी। इसने हमें एक ऐसी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत दी है, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। इसकी सबसे जानी मानी निशानी है पशुपति मोहर। इसमें एक आकृति योग की मुद्रा में बैठी है, जिसके चारों ओर जानवर हैं। अब कई विशेषज्ञ इसे भगवान शिव का एक शुरुआती रूप मानते हैं, मतलब आद्य शिव। ये मोहर हमें योग और हमारे देवी देवताओं की प्राचीन जड़ों तक ले जाती है। और भी बहुत कुछ है जो आज भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जैसे कि मातृ देवी की पूजा, पीपल के पेड़ को पवित्र मानना, या फिर स्वस्तिक चिन्ह का इस्तेमाल। इन सब की जड़ें हमें सिंधु सरस्वती के लोगों तक वापस ले जाते हैं। लेकिन फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये जो इतने फलते फूलते शहर थे, वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। ये एक युग का अंत था। तो सवाल ये उठता है कि इन शानदार शहरों का आखिर हुआ क्या। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। देखिए, इसको लेकर कोई एक जवाब नहीं है। अलग अलग थ्योरीज हैं। कोई कहता है जलवायु परिवर्तन हुआ, कोई विदेशी आक्रमण की बात करता है। लेकिन आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शायद कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई वजह एक साथ काम कर रही थी। खासकर सरस्वती नदी का सूखना जैसे बड़े पर्यावरणीय बदलाव, जिसने लोगों को अपने शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब जब शहर खत्म हो रहे थे, तो एक नई संस्कृति उभर रही थी। एक ऐसी संस्कृति जो ज्यादातर ग्रामीण थी, पशुपालन पर आधारित थी, और जिसे हम उसके पवित्र ग्रंथों के जरिए जानते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या था? देखिए, जहां सिंधु सरस्वती सभ्यता शहरी थी, व्यापार पर चलती थी, वहीं शुरुआती वैदिक संस्कृति ग्रामीण और कबीलाई थी। यहाँ जिंदगी मवेशियों, खेती और मौखिक परंपराओं के इर्द गिर्द घूमती थी। इस नए दौर की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है वेद। वेद शब्द का मतलब ही है जानना। ये भजन, अनुष्ठान और ज्ञान का वो संग्रह है जो हमें उस दौर के समाज, विश्वास और जिंदगी जीने के तरीके के बारे में बताते हैं। एक और बात, ये जो वैदिक काल था, ये भी कोई एक जैसा नहीं रहा। हजारों सालों में इसके अंदर भी बहुत बड़े और नाटकीय बदलाव आए, जिसने समाज और धर्म दोनों का चेहरा बदल दिया। और ये बदलाव बहुत गहरे थे, खासकर समाज में। देखिए, शुरुआती वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था काम पर यानी कर्म पर आधारित थी, जिसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश थी। लेकिन बाद के वैदिक काल तक आते आते ये जन्म पर आधारित हो गई और बहुत ज्यादा कठोर हो गई। और इसी के साथ महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई और उनके अधिकार कम हो गए। समाज के साथ साथ धर्म भी बदला। पहले के जो देवता थे, जैसे इंद्र और अग्नि, उनकी जगह नए देवताओं ने ले ली, जैसे प्रजापति, विष्णु और रुद्र। पूजा पाठ का तरीका भी बदल गया। साधारण भजनों की जगह अब बड़े बड़े और जटिल यज्ञों ने ले ली, जिन्हें एक खास ब्राह्मण वर्ग ही करवा सकता था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सिंधु सभ्यता अचानक से गायब नहीं हो गई, बल्कि वो नई वैदिक परंपराओं के साथ घुल मिल गई। एक तरह का संश्लेषण हुआ। तो ये कहानी एक के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने की नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक निरंतरता की कहानी है। कई विद्वान
अब इसी बात पर जोर देते हैं कि सिंधु परंपराएं जिंदा रहीं और उन्होंने आगे चलकर भारतीय सभ्यता को एक नया आकार दिया। और इसके सबूत हमें आज भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो धार्मिक प्रतीक हों जैसे लिंग, योनि पूजा या स्वस्तिक, या फिर योग जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं, या फिर आग की वेदियों का इस्तेमाल। ये सब दिखाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की विरासत किस तरह बाद की भारतीय संस्कृति में समा गई। तो ये हमें एक बड़े विचार के साथ छोड़ जाता है। भारतीय सभ्यता की कहानी किसी चीज के मिटने और दूसरी चीज के आने की नहीं है, बल्कि एक गहरे और अटूट संगम की है। एक ऐसा संगम जो आज भी बह रहा है और लगातार विकसित हो रहा है।